हेलो टू ऑल। आज हम यहाँ पे सीखेंगे टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सीखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव टेंस। तो हम पहले पॉजिटिव टेंस सीखने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, वर्ब में हम पढ़ चुके हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मेन वर्ब के बारे में, और नेक्स्ट हम सीख चुके हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर के साथ, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ में यहाँ पे उसे समराइज करेंगे। तो जनरली हम वही लिखेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंबाइन करके एक हम पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर निगेटिव बनाएंगे, फिर वहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव WH बनाएंगे। उसके बाद में इंट्रोगेटिव WH निगेटिव सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल के लिए स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस का ये क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन के साथ में यस या यस आता है। अब एक वचन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक वचन यहाँ पे हो जाएगा फॉर एग्जांपल के लिए सब्जेक्ट है ही है, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट इट, नेक्स्ट एनी नेम, और साथ में क्या रहेंगी, वर्ब रहेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या करेंगे इसी तरीके से, तो इसमें क्या है, यहाँ पे बहुवचन सिंगुलर प्लूरल के साथ में यहाँ पे क्या है, यस और यस नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या हो गए हैं, यानी कि वर्ब की फॉर्म हो गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे, अब सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक हम सब्जेक्ट लेंगे ही। इसी तरीके से यहाँ पे एक वर्ब है, वर्ब लिखेंगे प्ले। तो हमने लिख लिया है ही प्ले, और ऑब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पे ही प्ले ग्राउंड, GROUND। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, और एक वचन के साथ में ES या IS लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, वर्ब प्ले में ES लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस का जो अर्थ है, मीनिंग, उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ही प्लेज इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड लिखेंगे। दूसरा हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे, तो हम सब्जेक्ट लेंगे यू, तो यहाँ पे यू लिखेंगे, और एक वर्ब लिखेंगे स्पीक, बोलना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीक, एक वर्ब हमने लिख ली है, यहाँ से ये वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो हमने लिखा है यू के साथ में वर्ब लिखी है यहाँ पे स्पीक, और क्या स्पीक है, ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे इंग्लिश, ENGLISH। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यू क्या है, बहुवचन है, यू क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ में यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, यस या यस नहीं आता है। तो हम यहाँ पे स्पीक में यस और यस नहीं लगाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओनली स्पीक इंग्लिश। तो ये हो गया है यू स्पीक इंग्लिश, वो है अंग्रेजी बोलता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट लेंगे बी, और बी के साथ में हम यहाँ पे एक वर्ब लेंगे सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लिखेंगे स्कूल, क्या लिखेंगे, स्कूल। तो ये सेंटेंस बन गया है बी सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। और अर्थ कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा बी सिंग ए सॉन्ग इन द स्कूल, ओके। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे एनी नेम से। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक नेम लिखेंगे,
तो नाम है वो रोहन। क्या लिखेंगे? रोहन। तो यहाँ पे लिखेंगे रोहन। रोहन क्या करता है? लर्न। रोहन लर्न क्या कर रहा है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे बर्ड मीनिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे बर्ड मीनिंग, MEANING। तो यहाँ पे ये सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रोहन। तो रोहन के साथ क्या है? एक वचन है, और एक वचन के साथ में वर्ब में एस या एस लगता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये वर्ब कौन सी लिखी हुई है? लर्न। तो लर्न में क्या करेंगे? हम यहाँ पे एस ऐड करेंगे। तो अब सेंटेंस बन जाएगा रोहन लर्न्स बर्ड मीनिंग। और इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? पॉजिटिव सेंटेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ये एग्जाम्पल 1 2 ये 3 ये 4 एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव टेंस के। अब हम और यहाँ पे पॉजिटिव टेंस लिखेंगे। तो और जो पॉजिटिव टेंस हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। नेक्स्ट लिखेंगे दे एक वर्ब लिखेंगे यहाँ पे कम। तो यहाँ पे दे कम, और कहाँ आ रहे हैं? हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे कम हो। तो यहाँ पे क्या है? देखेंगे दे क्या है? यहाँ पे बहुवचन है, और बहुवचन के साथ में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है? यस या यस नहीं लगता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? कम के साथ में यस या यस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, और ओनली क्या रहेगा? यहाँ पे कम रहेगा। तो सेंटेंस बनता है दे कम हो। ओके। इसी तरीके से हम अदर जो एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे द बॉयज। तो हम यहाँ पे देखते हैं द बॉयज। बॉयज क्या है? बहुत सारे बॉयज हैं। तो बहुत सारे बॉयज हैं मतलब बहुवचन है। बहुवचन में एक वर्ब लेंगे हम द बॉयज। क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। यहाँ पे लिखेंगे द बॉयज एक वर्ब है, और वर्ब हमने ली है प्रैक्टिस। ठीक है। किसकी कर रहे हैं? प्रैक्टिस स्पीक। ये प्रैक्टिस मैच की कर रहे हैं, क्रिकेट मैच की। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो सेंटेंस बन गया है द बॉयज प्रैक्टिस मैच। अब द बॉयज क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ में यस या यस वर्ब में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिस वर्ब है। तो जब प्रैक्टिस वर्ब है तो इसमें यस या यस नहीं आएगा। तो सेंटेंस बनेगा यहाँ पे द बॉयज प्रैक्टिस मैच। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे, लिखेंगे द गर्ल। तो यहाँ पे लिखेंगे द गर्ल, और एक यहाँ पे मैन वर्ब लेंगे। तो मैन वर्ब हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कम। दे कम हो गया है तो हम लिखेंगे गो। द गर्ल गो, और कहाँ जा रहे हैं ये लोग? मार्केट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्केट, MARKET। तो हम यहाँ पे देखते हैं द गर्ल क्या है, यानी कि एक वचन है, और एक वचन के साथ में यस या यस आता है। तो यहाँ पे जो मैन वर्ब है वो कौन सी है? गो। तो गो के साथ में हम यस या यस लगाएंगे। तो यस लगाएंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं बनता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यस ऐड करेंगे तो बनेगा गोज। तो पूरा सेंटेंस बनेगा द गर्ल गोज मार्केट। अब हम क्या करेंगे? कम जो वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस है, उसका कंप्लीट सेंस लाने के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अब सेंटेंस बन गया है द गर्ल गोज टू मार्केट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सेंटेंस बन गए हैं 1 2 एंड 3। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यहाँ पे निगेटिव सीखेंगे। क्या सीखेंगे? निगेटिव टेंस एंड सेंटेंस सीखेंगे, और इसी के साथ में उनके एग्जाम्पल सीखेंगे, और क्या सीखेंगे? रूल्स सीखेंगे। ओके। और उसमें जो कोई भी न्यू चेंजमेंट आया वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। थैंक यू।